Hello students, we are doing mathematics of class 11th. This is chapter 2, relations and functions. इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब होता है दो। एक ऑर्डर्ड पेयर में दो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं तो हम लिखेंगे ब्रैकेट ए कोमा बी। यही होगा एक ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पर जो ए एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करेगा और जो एलिमेंट बी है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। अगर हम टू डायमेंशनल प्लेन में कोई भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं या किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना चाहते हैं तो वो हम ऑर्डर्ड पेयर से ही शो करते हैं। यहाँ पर 1 3 2 4 2 3 और 3 2 ये सभी प्लेन में डिफरेंट पॉइंट्स को शो कर रहे हैं और ये सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे? यहाँ हमने दो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं ए बी एंड एक्स वाई। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स तब इक्वल होंगे जब इन दोनों का पहला एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो और दोनों का ही दूसरा एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो। टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड एक्स वाई आर इक्वल if and only if a is equal to x and b is equal to y. इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखिए। Find a and b if these ordered pairs are equal. ये ordered pairs हमें equal दिए हुए हैं। By definition of equality of ordered pairs, अभी हमने जो definition पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग दोनों का पहला एलिमेंट इक्वल होगा, यानी 3a माइनस 2 इक्वल होगा 2a माइनस 1 के, और दोनों का दूसरा एलिमेंट इक्वल होगा, दैट इज b प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और इन्हें सोल्व करते ही हमें मिल जाएगी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। यदि हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं a और b, तो a और b से बनने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में आते हैं। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो किया जाता है ए क्रॉस बी से, जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ए कॉमा बी टाइप के होते हैं, जहाँ पे जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए से और जो बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स है 1 एंड 2। तो A क्रॉस B ये A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और इसमें एलिमेंट्स देखिए किस टाइप के होंगे। इसका पहला एलिमेंट देखिए जो कि है 2, 1। यहाँ पर जो 2 है वो A सेट से लिया हुआ है और जो 1 है वो B सेट का एलिमेंट है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट 2, 2। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला 2 है वो A का एलिमेंट है और जो दूसरा 2 है वो B का एलिमेंट है। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 1 4 2 6 1 6 2। यदि हम बात करें B क्रॉस A की, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें इन्हीं दोनों सेट्स का लेना है, पर यहाँ पर B के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे और A के एलिमेंट्स बाद में आ जाएंगे। तो यहाँ B क्रॉस A के एलिमेंट्स देखिए। पहला एलिमेंट है 1, 2। ये 1 जो लिया हुआ है वो B से बिलोंग कर रहा है और जो 2 लिया हुआ है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स देखिए 1 4 1 6। अब हम लेंगे B का दूसरा एलिमेंट पहले नंबर पे 2 2 2 4 2 6।
ये हम देख चुके हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये जो सेट्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं हैं। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे? इसकी कंडीशन है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। A और B सेट्स जब आपस में इक्वल होंगे तो A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों सेट्स भी इक्वल हो जाएंगे। इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखिए। A सेट हमें दिया हुआ है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं A और B, और B सेट हमें दिया हुआ है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमें फाइंड करना है A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B, एंड फिफ्थ इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्रॉस B देखिए सबसे पहले सेट। इसमें एलिमेंट्स आएंगे A1, A2, A3, देन B1, B2, B3, और B क्रॉस A में B के एलिमेंट्स पहले आ जाते हैं, A के एलिमेंट्स बाद में। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B। इसमें ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज A क्रॉस A, यानी A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के ही साथ कर दिया गया है। इसके एलिमेंट्स होंगे AA, AB, BA, BB, और इसी तरह से B क्रॉस B में B का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट B के साथ ही कर दिया गया है। तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। नेक्स्ट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। यहाँ हम देख सकते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A के सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। अब आता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यानी A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। लेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B वो होंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हाउ टू रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पहली आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफ की हेल्प से शो कर रहे हैं। एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनकी पोजीशन को लोकेट किया जाता है और उसी की हेल्प से इसे शो किया जाता है। सेकंड है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं। A और B दोनों सेट्स की फिगर को ओवल शेप में बनाया जाता है। यहाँ पर A में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 3 5 और B में एलिमेंट्स दिए हुए हैं AB। A क्रॉस B में एलिमेंट्स हैं 1A 1B, 3A 3B, 5A 5B। तो यहाँ पर A का जो पहला एलिमेंट है 1, उसे दोनों इमेजेस यानी A और B के साथ एरो लगाकर शो किया हुआ है। इसी तरह से 3 को A और B दोनों के साथ, और इसी तरह से 5 को A और B दोनों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में डोमेन, रेंज और इनवर्स क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।